नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। आज फिर संसद के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। अडानी मामले में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए उनके बयानों के लिए घेरा है और लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने पर अड़े रहे। हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर विरोध जताया। नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि जब देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और G20 की बैठकें भारत में हो रही हैं, तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। कर्नाटक के हुबली में स्मृति ने कहा कि एक तरफ प्रधान सेवक मोदी है तो दूसरी तरफ गांधी परिवार, जिनको अमेठी की जनता ने धूल चटाई, और अमेरिका में दूसरे देशों को हमारी भूमि पर हस्तक्षेप करने के लिए वो कह रहे हैं। स्मृति ने लोगों से कांग्रेस को समर्थन नहीं करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के आवास पर शाम को 6:30 बजे के करीब ये बैठक होनी है। संसद में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में मचे बवाल के बीच होने जा रही है कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन होगा। यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन है। बांग्लादेश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए भारत से हाई स्पीड डीजल सप्लाई होगा। मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में 7 दिन की पूछताछ का ब्यौरा कोर्ट को ईडी देगा। आगे रिमांड मांगने के लिए कई दूसरे नामों से पूछताछ का हवाला दे सकती है। सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के काशी दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी के आने से पहले होने वाली तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए योगी सर्किट हाउस पहुंचेंगे। शाम 7 बजे नदेसर में शंघाई सहयोग संगठन देशों के पर्यटन मंत्रियों के साथ होटल ताज में एक बैठक भी करेंगे। गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतीक ने अपनी याचिका में जान को खतरा बताते हुए कोर्ट में अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश न ले जाने की गुहार लगाई है। अतीक ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसे यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर नहीं भेजा जाए, उसकी सुरक्षा और जान को खतरा होगा। यूपी के बांदा में अतीक अहमद गैंग के 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिस पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। पुलिस की माने तो अतीक अहमद का शूटर गुड्डू मुस्लिम जब बांदा जेल में बंद था तब वही उससे मुलाकात होती है। वाहिद पर बांदा में भी कई मामले दर्ज हुए हैं। यूपी के प्रयागराज में अतीक के खास सफदर अली के गन हाउस पर अचानक से छापेमारी की गई। पुलिस की टीम ने 2 घंटे तक गन हाउस के रिकॉर्ड खंगाले और असले और कारतूस की जांच की। पुलिस की टीम ने 2 घंटे तक गन हाउस के रिकॉर्ड खंगाले, असले और कारतूस को छाना। लगातार बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत ढहने से हादसे में योगी सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया। मृतकों के परिवारों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 की मदद योगी सरकार देगी। कोल्ड स्टोरेज की छत ढहने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के कैमूर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल से 364 लीटर शराब जब्त की। जानकारी के माने तो पुलिस ने 29 कार्टून बियर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि कार सवार एक तस्कर मौके से फरार हो गया। केंद्र सरकार ने हथियार खरीदने के लिए 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे सेना की ताकत में और इजाफा होगा। इन प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हरी झंडी दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ रुपए नौसेना को दिए गए। इस खरीद में कई ताकतवर मिसाइलें और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर से चांद की सतह पर उतारने की तैयारी कर रही है। इस मिशन के लिए नासा ने नया स्पेस सूट भी तैयार कर लिया है और सूट का डिजाइन करने वाली कंपनी एक्सोम स्पेस ने स्पेस सूट को प्रोटोटाइप कर लॉन्च किया है। इस स्पेस सूट में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर सैर के लिए रवाना हो।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच पोलैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देगा, जिसकी सप्लाई कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि नेटो के दूसरे सदस्य मुल्क भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई महीनों से इस लड़ाकू विमान की मांग कर रहे थे। यूक्रेन के बखमूत से लगातार तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की सेना ने बखमूत का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तबाही का नजर आया है और इस इलाके पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के बीच लगातार हमले जारी हैं। भीषण हमले से बखमूत का इलाका बारूदी मलबे में तब्दील हो गया है। हमले में दोनों देशों के सैनिकों ने मौत की नजर आ रही है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एथेंस विश्वविद्यालय के पास सड़क जाम कर दिया था, जिसके बाद मामला शांत कराने के लिए पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पिछले महीने हुई रेल दुर्घटना में कई लोगों की जान गई थी, जिसके बाद से लगातार लोग प्रदर्शन यहां कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ी तादाद में स्कूल के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया, जिससे सरकार के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। अपनी मांगों को लेकर हजारों कर्मचारी अगले हफ्ते 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षक भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सरकारी कर्मचारियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से कर्मचारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेंशन सुधार बिल के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। कर्मचारियों के साथ बाकी लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पीएम आवास के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों ने नए बिल को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। पेरू में चक्रवाती तूफान की वजह से तबाही मची है। हर तरफ सैलाब की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लीमा में एक इमारत तिनके की तरह पानी में बह गई। गनीमत यह रही कि इस इमारत को प्रशासन ने पहले खाली करा दिया था, जिससे कई लोगों की जान बच गई। दूसरे इलाके में भी प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और बाबा बागेश्वर सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में दरबार लगाने जा रहे हैं। मुंबई में बाबा का कार्यक्रम 18 और 19 मार्च का है और वो आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके नाम पर एक पर्चा काट दिया गया। नागपुर से शुरू हुए बाबा के खिलाफ विवाद छतरपुर और रायपुर होते हुए अब मुंबई पहुंच गया है। परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा।